सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। बीपीएससी 4.0 भी आने वाला है और उसके अलावा कुछ और टीचिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का, भारत का एक परिचय, भारत का परिचय। तो आज भारत का एक परिचय मैं पार्ट 1 पढ़ाऊँगा, जिसमें भारत देश के बाहरी हिस्सों के बारे में बताऊँगा कि उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, उसकी सीमाओं के बारे में अ, ऐसे कुछ चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ होंगे या उसको बताएँगे। तो पहले हम एक देखते हैं भारत का मैप, ठीक है? भारत का मैप और साथ में उसके सीमावर्ती जो सीमा से जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं या देश हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे आज। देखते हैं जैसे कि भारत का मैप देखते हैं ऑलरेडी। भारत का ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भारत का मैप बनाना, इंडिया का मैप बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को सीखिए। इस तरह कुछ हमारे इंडिया का मैप हो जाएगा, तो देखेंगे आप सभी। तो इस तरह करके भारत का मैंने कुछ मैप ड्रॉ कर दिया, इसको देखेंगे आप सभी। ये हमारा इंडिया हो जाता है, ये हमारा इंडिया हो जाता है। जैसे कि यदि भारत की बात करें, भारत की या इंडिया की, तो इसके कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पड़ोसी देश जिससे आप सभी बहुत ही वाकिफ़ होंगे, इस समय बहुत ही छाया हुआ है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में आपने सुना है। ये कुछ ऐसे पाकिस्तान हैं, ठीक? ये क्या हो जाता है आपका? पाकिस्तान। हिंदी में मैं लिखता हूँ, पाकिस्तान। और इसी से लगा हुआ एक देश है अफ़गानिस्तान, इसी से लगा हुआ एक देश है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, ठीक? ये 2 इधर हो गए वेस्ट साइड में। देन उसके बाद देखेंगे तो हमारे देश की सीमा से लगा हुआ एक देश है, जो कि बहुत फ़ेमस है, चाइना, या जिसको हम चीन के भी नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा चीन। देन आफ्टर दैट इसी का एक पार्ट आता है हमारा यहाँ पर तिब्बत। तिब्बत, इसको भी जानते होंगे। देन उसके बाद एक भारत से सटा हुआ देश है, जुड़ा हुआ, नेपाल। नेपाल, नेपाल। उसके बाद यहाँ एक देश आता है जिसको भूटान बोलते हैं, भूटान। अभी आपने यहाँ सुना रहा होगा एक डोकलाम वाला विवाद हुआ था, डोकलाम वाला विवाद वो यहीं पर था इंडिया के, ठीक? तो इसी विवाद से ये देश और फेमस हो गया भूटान। भूटान के बाद नेक्स्ट हमारा कंट्री जो पड़ोसी देश से आता है, म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरा कंट्री आता है जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक? पहले भारत का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। फिर लास्ट में 1971 में जब ये फ्री हो गया, तो इसको बांग्लादेश बोला गया। कौन-सा? बांग्लादेश। बांग्ला, ठीक है? या बंगाल, बांग्ला बोलते हैं, ठीक? देन आपने देखा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्ला। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7th है श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक? इस तरह करके हमारे
7 पड़ोसी देश हो गए। ठीक, सातों पड़ोसी देश के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा ट्रेंडिंग करते हैं, बनते ही बनते हैं। तो एक चीज अगर आप और देखेंगे तो कभी कभी पूछा जाता है कि मालदीव, मालदीव किधर है? तो भारत के दक्षिणी छोर में एक द्वीप आता है, इसको मालदीव बोलते हैं। मालदीव, माल मालद्वीप। ठीक, इस तरह करके ये 8 हो गए। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया? 8 कंट्रीज के नाम बताए जो हमारे भारत के निकटतम सीमावर्ती हैं या जल वाले एरिया में पाए जाते हैं, जलमंडल में। और ये थल से जुड़े हुए एरियाज हैं जो हमारे कंट्री से जुड़े रहते हैं। तो यदि देखेंगे सीमा के बारे में, भारत देश की सीमा, भारत देश की सीमा के बारे में बात करेंगे अगर, यदि देखेंगे तो आज़ादी के पहले 1947 के पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। ठीक, तो हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान हुआ करता था। अफगानिस्तान, तो बात है 1861 की बात है, लगभग 1800 शताब्दी के बाद की बात है। तो भारत देश से एक लाइन बनाई गई, एक सीमा बनाई गई। ठीक, जिसको अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में एक सर डूरन थे, सर डूरन थे, जिसके नाम पर एक सीमा बनाई गई जिसको बोला गया डूरंड रेखा। क्या बोला गया? डूरंड रेखा। ठीक, इस सीमा का नाम पड़ा डूरंड रेखा। वहीं यदि देखेंगे पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा जो हमारे इंडिया से जुड़ती है, जब 1947 में, 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ। तो उस समय एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही एक सर थे, उनका नाम था सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ। तो उन्होंने भारत देश से, भारत देश और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाई, उनके नाम पे इस सीमा का नाम पड़ गया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ अधिकतर क्वेश्चंस में ट्रेडिंग करता था, इसको ध्यान देंगे। इस सीमा का नाम क्या पड़ गया? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, इसको जरूर ध्यान देंगे आप। रेड क्लिफ, डूरंड रेखा। वहीं अब दूसरी तरफ चलते हैं तो लास्ट में है चाइना के पास एक हमारा यहाँ स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ एक स्टेट पड़ता है, क्या? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ से सीमा से जुड़ा हुआ है। इसको भी इसी तरह बंटवारा किया गया था ब्रिटिश काल में। तो इस रेखा का नाम पड़ा, एक सर मैकमोहन थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया। मैकमोहन सर थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो उनके नाम पर इस रेखा का नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। तो इसका नाम पड़ गया मैक मोहन, मैक मोहन। तो ये चीज ध्यान, मैक मोहन लाइन बोल लीजिए, रेखा बोल लीजिए। ठीक, इस तरह करके 3 सीमाएं हैं, तीनों के नाम अलग अलग हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक चीज और देखने वाली है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से अफगानिस्तान का कितना हिस्सा सीमा में आता है। ठीक, कितना हिस्सा, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जाता है। तो ये कितनी है? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का जितना बॉर्डर हमारे भारत देश या इंडिया से जुड़ा हुआ है, 106 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। चलिए अब सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई पे आते हैं, देखते हैं। सीमाओं की लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो हमारी जो स्थलीय सीमा है, जो हमारी स्थलीय सीमा है, जो पड़ोसी पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, यदि देखिएगा आप, इस गुजरात वाली छोर से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे घूमते हुए पूरा यहाँ से जो लास्ट में यहाँ बांग्लादेश की इस वाले बिंदु तक आती है, यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाती है जो हमारी सीमा की, वो हो जाती है 15,200 किलोमीटर, 15,200
किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। इस डेटा को जरूर याद रखिए कि पूछा जाता है एग्जाम में। 15,200 किलोमीटर। वहीं यदि देखेंगे, ये तो हो गया हमारा स्थल मंडल वाली सीमा, स्थल मंडल वाली सीमा। फिर उसी के बाद देखेंगे समुद्री सीमा की बात करेंगे। किसकी बात? यदि हम समुद्री सीमा की बात करेंगे तो इस वाले पार्ट से लेकर के जो दक्षिण भाग में आता है, यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी हो जाती है लगभग 6100, 6,100 किलोमीटर। ये हो गया स्थलीय और ये हो गया जलीय सीमा। ठीक, जो भारत देश की इस एरिया से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और बांग्लादेश की इस पॉइंट पे टच करती है, ये होती है हमारी 6,100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। तो इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक और सीमा की। जैसे श्रीलंका आप जानते हैं, ये इंडिया के काफी पास है। ठीक, तो यहाँ भी एक ट्रीटी या एक संधि हुई है। इसको एक नाम दिया गया है, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट नाम से तो लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक जल संधि बनी हुई है। पाक पाक जल संधि इसको बोलते हैं, पाक जल संधि। पाक जल संधि, इसको याद रखिए। कभी क्वेश्चंस में होता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि डिवाइड करती है, याद रखना चाहिए पाक जल संधि। ठीक, यही ये हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं म्यांमार साइड फिर से। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था, लेकिन बाद में इसका नाम म्यांमार हो गया। और वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश की सीमा इंडिया से जुड़ी हुई है, अगर देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा से लेकर के पूरा जो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा जुड़ी हुई है, ये कितने किलोमीटर है? 4,496 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल टू त्रिपुरा से बांग्लादेश की जो सीमा हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है, वो है 4,096 किलोमीटर। तो इन चीजों को बेहतर तरीके से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं मालदीव क्या है। मालदीव हमारे कंट्री का सबसे नियरेस्ट नियरेस्ट वाला भाग पड़ता है, जो द्वीप कहलाता है। ये हमारे दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो कभी यहाँ से भी क्वेश्चन ट्रेडिंग करते हैं कि भारत के दक्षिण छोर पे कौन सा द्वीप स्थित है। ठीक, तो आप मालदीव बोल सकते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का भी एक द्वीप है यहाँ पर, लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरह करके भारत, एक परिचय के बारे में मैंने बताया थोड़ा सा, इसको मैं राइट डाउन भी कर दे रहा हूँ। भारत एक परिचय। ठीक है, इस तरह करके पड़ोसी देशों के बारे में बताया। तो इस पर देखेंगे तो तिब्बत हुआ, चाइना हुआ, मैकमोहन, नेपाल, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब एक चीज और बताना है बाहर के एरिए से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें हो गई, पाक जल संधि हो गई, म्यांमार हो गया। अब देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से ट्रेंडिंग करता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक, देन डूरंड, रेड क्लिफ, तिब्बत, चाइना, भूटान का ये वाला प्लेस। ठीक है, डोकलाम, जहाँ पर कुछ विवाद हुआ था। और वहीं से एक स्थलीय सीमा गुजरती है चाइना की, जिसको मैकमोहन बोलते हैं। बांग्लादेश के बारे में मैंने बताया किस तरह करके। दिन वही देखेंगे, बांग्लादेश हुआ तो फिर लगभग मैंने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको आज बताया, प्लस उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताया। और एक चीज आप देखेंगे, भारत देश के भारत के
भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा सागर आता है? तो इधर आपका आ जाएगा अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर आ गया। वहीं अगर देखेंगे पूर्वी भाग में, ये कहाँ आ जाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इन दोनों देखेंगे, ये हमारे ईस्ट रीजन में स्थित है, और वहीं ये पश्चिमी एरिया में स्थित है। ठीक, इस तरह करके इन सब चीज़ों को समझेंगे आप। श्रीलंका बताया, श्रीलंका से इंडिया का कोई दूरी पूछ लेता है, ये लगभग पड़ जाती है 36 किलोमीटर के आसपास। 36 किलोमीटर की आसपास पड़ जाती है, जो कि हमें पाक जल संधि के द्वारा भारत को श्रीलंका से जोड़े रखती है। कभी कभी एक क्वेश्चन और ट्रेंडिंग करता है कि भारत देश के दक्षिण में, दक्षिण में जो देश है वो किस समुद्र तटीय प्रदेश से जुड़ा हुआ है? किस समुद्र तटीय प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो आप इसको लिख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से, तटीय क्षेत्र से श्रीलंका जुड़ा हुआ, जो पाक जल संधि से जुड़ता है। ठीक, इस तरह करके लगभग ये सारी चीजें हुई फिनिश। तो देन यदि और देखेंगे तो बाकी चीजें, भारत का एक परिचय सेकंड पार्ट में मैं फिर से लेकर के आऊंगा। ठीक, अभी मैंने आपको भारत एक परिचय में फर्स्ट पार्ट में भारत देश की स्थिति जो है बाहर से कैसी है उसके बारे में मैंने बताया। भारत देश की स्थिति बाहर के देशों के साथ कैसे है उसके बारे में बताया। अब उसके बाद पार्ट टू में दूसरा कुछ लेकर के आएंगे इसी का, भारत के जो अंदर की चीजें हैं या आंतरिक प्रदेश हैं उसके बारे में कुछ चीजें मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए ध्यान से। आगे की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।